गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने सबने देखा होगा कि अभी जो है वो एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल है उनको हटाया गया नीट के मामले में, कि नीट का जो पेपर लीक का जो मामला था वो बड़ा गंभीर होता जा रहा है डे बाय डे। और सीबीआई जांच भी शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। तो एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो सरकार को इस बारे में क्लियर करना चाहिए कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऊपर ऊपर से तो से बोलते हैं ना कि एक स्टेप लेते हुए दिखाए जाना, एक जिसको बोलते हैं कि कोई कोई कदम उठा रहे हैं जिससे कि लोग आपको यकीन हो कि भाई गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ सही कर रही है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सर गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो पहले तो अपना स्टैंड क्लियर करे कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा लेंगे या नहीं लेंगे, ताकि बच्चे पढ़ना शुरू कर दें, या जो पढ़ना शुरू कर चुके हैं वो भी फिर वो सोचे कि अब मुझे आगे काउंसलिंग में करना क्या है। ठीक है, 8 जुलाई को सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन क्या होता है, हर दिन बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं। हर दिन जो है वो बहुत तनाव को महसूस कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम जो है निकले हैं या नहीं निकले हैं। ठीक है, हमारे मार्क्स का, हमारी रैंक का क्या होगा। ठीक है, जो बच्चे निकल चुके हैं, जिनके नंबर अच्छे थे, 600 के ऊपर मार्क्स थे, 620 625 थे, वो बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। जिनके 695 मार्क्स थे वो भी बहुत तनाव में है ना। और जेन्युइनली जिनके 700 नंबर के ऊपर थे वो बहुत तनाव में हैं वो बच्चे। जिनके 585 590 600 नंबर है। तो मतलब ये कि गवर्नमेंट को सबसे पहले ये सारे स्टेप जो ले रहे हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ कि सरकार ने कम से कम सरकार ने दिखाया तो कि हाँ भाई हम कुछ कर रहे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात है कि जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज या किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू जांच होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट होकर सही ओपिनियन दे सके, उठ के जो सरकार से इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसे व्यक्ति से जांच करानी चाहिए इसको। ठीक है, क्योंकि सीबीआई बाकी सब जो एजेंसी है ना, ये बहुत काम की एजेंसी है, लेकिन क्या होता है कि इनके ऊपर बहुत दबाव होता है गवर्नमेंट का। तो सरकार जो चाहती है उसके अनुसार कई बार ना चाहकर भी करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि निष्पक्ष जांच नहीं होगी, पर मैं ये बोलूँगा कि सरकार को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि निष्पक्ष जांच के लिए वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस जिनकी बहुत अच्छी छवि रही है उनको जांच पकड़ाई जाए कमेटी बना के, ताकि वो जांच। लेकिन ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये तो सब क्या होगा आगे भविष्य में ना हो उसके लिए। लेकिन अभी जो हो रहा है उसका क्या, उसके लिए क्या। अब मालूम चला कि झारखंड में पेपर लीक हुआ, अब मालूम चला कि भाई रांची में ऐसा हुआ है, घटना घटा है। ठीक है, तो मतलब लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जैसे देखिए मैं आपको दिखाऊँ, उसमें न्यूज़ जो है वो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में भी परीक्षा से पहले लीक हुआ था नीट का पेपर। झारखंड से 6, महाराष्ट्र से 2 गिरफ्तार। अब महाराष्ट्र का नाम भी आ गया है, झारखंड का भी नाम आ गया है। मतलब इस बार स्कैम बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ये तो चीज़ें मालूम चलती चली जा रही है। देखिए, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट ईओयू ने शनिवार को जांच रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इसमें कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा शुरू होने के पहले ही झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। दरअसल जिस बुकलेट नंबर 61364888 का पेपर पटना के नकल माफिया के व्हाट्सएप पर आया था, वो बुकलेट इसी स्कूल को मिली थी। जांच एजेंसी पता लगा रही है कि पेपर वेयर हाउस से बैंक खाने के दौरान या बैंक से परीक्षा केंद्र पहुंचने के बीच कब चुराया गया। फिलहाल 8 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसलिए जांच अधिकारी चुपचाप है। फिर देखिए, एक मिनट, महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ एटीएस ने जिला परिषद के 2 शिक्षकों संजय माधव और जलील खान को गिरफ्तार किया है। दोनों के नीट यूजी का पेपर लीक मामले में शामिल होने का संदेह है। अब तक इस केस में बिहार से 13, झारखंड से 8, महाराष्ट्र से 2, गुजरात से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब बताइए मुझे, ये जो स्कैम है ये तो बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे। अभी भी कई बच्चे जो है मुझसे गुस्सा है कि सर आप रीनीट के लिए को सपोर्ट कर रहे हैं आप, है ना। हम तो जो है आपके भी तो बच्चे सेलेक्ट हुए, आपके भी तो बच्चे सेलेक्ट हुए, फिर आप रीनीट को सपोर्ट। मैं कह रहा हूँ जब इतने बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ तो बेटा जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, आपको आप ये समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी रैंकें चुरा ली किसी ने, आपकी रैंक कोई चुरा के चला गया है। यदि आपकी रैंक आज जो है वो 6000 10,000 30,000 रैंक आपकी है, तो आप वो डिज़र्व नहीं करते थे। आप उससे बहुत ऊपर रैंक और बेटर कॉलेज डिज़र्व करते थे। आपका पूरा 5 साल का करियर जो है उन लोगों ने जो है वो खा लिया है। ठीक है, बेहतर कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जो मिल सकता था। ठीक है, तो इसलिए उसको लेके ये मत सोचिए कि मैं किसी का अगेंस्ट हूँ। लाखों मैं कहता हूँ कि रीनीट इसलिए कि जस्टिस तो मिलना चाहिए, जो पढ़ने वाला है उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए,
जिसका नहीं हुआ है किसी कारण से उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस मिलने के लिए एक बार किसी को देखो, सबको थोड़ा थोड़ा अपना आहुति में डालना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर जस्टिस नहीं मिल सकता है। आप बोलो कि जहाँ हो रहा है वहाँ लेट लो, अरे भाई ये तो वो जगह जहाँ मालूम चल गया है, जहाँ मालूम नहीं चला उनका क्या। खैर जो भी है, सरकार ने अब जो है एंटी पेपर लीक कानून भी बनाया है कि 10 साल की सज़ा होगी, जुर्माना होगा, ये होगा ना वो होगा। अरे भाई ये सब बातें जो है वो मैं देखूँ जिसमें कि देखिए, गुजरात पुलिस बोली है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा एनटीए। पंचमहल जिला कोर्ट के नीट पर्चा लीक के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सरकारी वकील राकेश ने कोर्ट को बताया कि एनटीए सहयोग नहीं कर रहा है, आरोपियों की ओएमआर शीट नहीं दे रहा है। अब बताइए मेरे को, अब आरोपियों का नार्को टेस्ट करने की तैयारी भी चल रही है। मतलब मामला जिस लेवल पर पहुंच गया ना, ये बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया। मतलब जैसा कि लोग कहते हैं कि सबकी ये एक बड़े स्कैम मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इसके पहले जो नीट हुए हैं, क्या उसके बारे में जो खबरें आई थी कहीं कहीं पे मीडिया से कलेक्ट करके उसकी पीछे जाके जांच नहीं होना चाहिए क्या? भले ही कुछ ना हमको ये तो मालूम चला कि ये घटनाएं कैसे घटी हैं, कौन इसके लिए मेन कल्प्रिट है। इस बार उसने क्या किया, ज़्यादा लालच कर दिया, बहुत छोटे स्केल पे आ गया। पेपर इतने लीक क्यों हो रहे हैं? ठीक है, एंटी लीक कानून बनाया गया है कि लीक होने पर ऐसी सज़ा होगी आरोपी। तो मैं इतना कहता हूँ कि जो चीज़ें कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है सरकार ने, मतलब मैं इस बात के लिए गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने स्टेप ले। लेकिन बात ये है, क्या एनटीए के डायरेक्टर को हटाने से जो बच्चे नीट के अफेक्ट हुए उनको जस्टिस मिल जाएगा? क्या एनटीए के डायरेक्टर को हटाना सिर्फ काफ़ी? क्या उसके ऊपर आपराधिक मामला नहीं चलना चाहिए? क्या एनटीए के जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको जो है वो उन सबकी जांच होने के बाद उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं दायर होना चाहिए? क्या उनको 10 साल की सज़ा जो कानून है उसके अकॉर्डिंग नहीं बन देंगे आप? ठीक है, क्या सिर्फ डायरेक्टर को हटा देने पर से जिम्मेदारी पूरी होकर जस्टिस मिल गया लोगों को? अरे भाई जस्टिस नहीं मिला यहाँ से। जब तक एक बिल्कुल आम बच्चे तक जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं, लड़ नहीं सकता, उस तक कानून, उस तक न्याय नहीं पहुँचेगा, तब तक हम जस्टिस इसको नहीं बोलेंगे। अब पूरी जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है और सुप्रीम कोर्ट को अब जो है वो न्याय को सुनिश्चित करना है कि क्या होना चाहिए इस मामले में। इतना बड़ा लेवल पे हो गया, अरे सरकार को खुद आगे आके बोलना चाहिए। अभी नीट यूजी के बाद अब नीट पीजी कैंसिल कर, नीट यूजी का तो अभी स्टैंड क्लियर नहीं है, नीट पीजी कैंसिल हो गया, नेट कैंसिल हो गया, मतलब लाइन से परीक्षाएं कैंसिल होती चली जा रही हैं। ठीक है, आप सोचिए ना, जब इतने बड़े पैमाने पर एक एजेंसी बनाया। कल दैनिक भास्कर ने, मैं बोलता था शुरू से कि एनटीए इज नो ट्रस्ट, नॉन ट्रस्ट एजेंसी, कल दैनिक भास्कर ने भी लिखा कि नो ट्रस्ट एजेंसी है। ऐसी एनटीए का मतलब क्या? मैं तो कहता हूं सरकार को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए, एनटीए को बंद कर देना चाहिए कि एनटीए बंद। अब सीबीएसई बोर्ड जो है वो ही पेपर लेगा, जैसे पहले ऑल इंडिया पीएमटी होती थी वैसे वही लेगा। राज्यों के नोडल, आप क्या करो, 4 राज्य को मिला के एक नोडल एजेंसी बना दो, आप वहाँ से एग्जाम कंडक्ट उठ के उसका सुपरविजन कर लो, या हर स्टेट का मेडिकल एंट्रेंस का उनका अपना प्रोसेस वो डिसाइड करे। एक सिस्टम बना दो आप, उसके अकॉर्डिंग करें वो लोग। ठीक है, ताकि कम से कम यदि घोटाला है तो वो एक स्टेट में पकड़ा जाए। वो व्यापम घोटाले में यही तो होता कि मध्य प्रदेश में होता, उससे महाराष्ट्र के बच्चों को असर नहीं पड़ा था, लेकिन मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ था। तो लेकिन हुआ ही कि सरकार खतरे में पड़ गई थी उस समय तक। हालांकि लोग क्या है, लोगों को लगता है कि यूथ का कोई मामला है ना, बच्चों का मामला है, बच्चों का मामला है, अपने लिए दूसरे मामले जरूरी है। अरे भाई ये बच्चों के फ्यूचर का मामला है, देश के भविष्य का मामला है, सबको बोलना होगा इस पर। खैर जो भी है, मैं तो कहता हूँ कि ये जो एजेंसी एनटीए, इससे नकारा कोई एजेंसी दूसरी हो नहीं सकती है। ना तो पेपर बनाने का लेवल है, ना शऊर है उस बात का, इनको ना एग्जाम कर। इतने छोटे छोटे जो सेंटर बनाए वो सारे बंद होना चाहिए। छोटे सेंटर, बड़े सेंटर यहाँ पे आप अरेंज कर सके, व्यवस्था करके वो रखिए आप। अरे आप इलेक्शन कराते हैं तो उसमें भी तो आप पूरी मशीनरी रखती है। उससे ज़्यादा कहीं जरूरी है बच्चों का जो है एग्ज़ाम, उनके खुद के भविष्य के लिए होता है ना। तो मेरा पॉइंट यही है कहने का कि भाई जो है ये जो भी मामला है ना, उसमें एनटीए के डायरेक्टर को हटा देने भर से न्याय नहीं होता है। न्याय होगा कि आप जब बताओगे स्टेट गवर्नमेंट को, तो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचनी नहीं चाहिए, सरकार को आगे आके खुद ही बोलना चाहिए कि भाई हाँ इनजस्टिस हुआ है, हम ये करेंगे इस बारे में। तमाशे चल रहे हैं कि ऐसा कर दिया हमने, वैसा कर दिया हमने, ठीक है ना, ये कर दिया। अरे भाई बच्चे जो अफेक्टेड है उनके ऊपर क्या, उनके बारे में कौन बोल रहा है? खैर अपनी सुनता कौन है, लेकिन मुद्दा ये है कि अपनी कौन सुनेगा, लेकिन ये अपनी भड़ास निकालते रहते। तुम भी अपनी भड़ास निकाल लिया करो कहीं जाके, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये कि
बहुत बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ और मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ। हर दिन आप कैसे तनाव में चल रहे हैं आप, ठीक है बेटा। मुझसे जो मदद बन पाएगी मैं आपकी मदद करूँगा। और क्रैश कोर्स हम लोगों ने ओपन कर दिया सब बच्चों के लिए, तो मैं यही बोलता हूँ बेटा, क्रैश कोर्स में आप कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब में देख लीजिएगा बेटा, है ना, डला हुआ उसमें कूपन कोड है ना, कुछ नहीं पे करना आपको क्रैश कोर्स का, ठीक है। पूरा आपने कहा ये मत सोचिए कि कोई मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ उस पूरे इंसिडेंस में, मैं सिर्फ न्याय को देख रहा हूँ। आप बोलोगे मुझसे कि सर आप पढ़ाना बंद कर दो, तो मैं पढ़ाना भी बंद कर दूंगा, ठीक है। मुझे इतना मतलब मैं आपसे बताऊँ आपको कि मतलब मैं बहुत दुखी हूँ बच्चों की तरफ से मैं, ठीक है। मतलब मेरे को लोग ये ब्लेम करते हैं सर इसलिए बोल रहे हैं ताकि सर के व्यूज़ आए ये वो। अरे भाई मुझे ज़रूरत नहीं है व्यूज़ की, यदि ऐसा करना होता तो बहुत पहले तमाशे किए होते मैंने। पर अपनी बात कहना ये व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं है, सच्चाई को आप तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कह रहे हैं हम, ठीक है। आप बाकी यूट्यूबर से कंपेयर मत कीजिए मेरे को, मैं अलग हूँ, उन जैसा नहीं हो, वैसा मुझे करना भी नहीं कि कोई थंबनेल लगा के कुछ बोल रहा है अंदर जाके के, वो क्लिक बैट यूज़ नहीं करता मैं, है ना। और यूट्यूबर जब आप बोलते हैं तो मतलब बड़ी मन को लगता है कि आप दिस इज़ ए मीडियम टू मैं अपनी बात अब तक एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ, ये वो मीडियम है मेरे लिए, ठीक है। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि मैं आपके साथ हूँ बेटा। और रही बात जिन बच्चों के नंबर जो है वो कम है, प्लीज़ आप इस तमाशे से बाहर निकलिए, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। 400 नंबर थे, 450 नंबर थे, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कि 500 नंबर थे, मतलब 520 नंबर थे, पढ़ना शुरू कर दीजिए। मत कि अगले साल का सोचिए और अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और फोकस बैच की पूरी डेट है ना, ओरिएंटेशन, ये सब में एक दो दिन जरा थोड़ा सा और खबर आगे बढ़े, मालूम चले कि कब से बैच शुरू करना है, क्या करना है, तब ही हम उसको लॉन्च कर पाएंगे बेटा। अभी एडमिशन आपके हम जो है बताते हैं आपको कब हम ओपन करेंगे, कोई बहुत क्वेरीज उसकी आ रही हैं। और फोकस बैच में इस बार लाइव क्लासेस होंगी, लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस होंगी जो बाद में रिकॉर्डेड होकर भी आपको मिल जाएंगी, है ना। और फोकस बैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा होगा इस समय एक साथ साइमल्टेनियसली, वो ठीक है वो भी रहेगा। और बाकी बेटा मन को बड़ा बुरा लगता है, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। हमको इसलिए नहीं कि हमारे एक बच्चे के 705 नंबर आए तो हम खुशी मनाने लगे, हम क्या, हमको तो लगता है कि वो बच्चा हमारा बहुत मेहनत किया, किसी कारण से 600 नंबर लेके आया पर नहीं मिल रहा कॉलेज, तो हमें उसके लिए बहुत दुख होता है। तो मेरे लिए सेलिब्रेशन का समय नहीं है, मेरे लिए समय है लड़ाई लड़ने का आपके साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिला के। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।